एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बिट मैनिपुलेशन के टॉपिक प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसी वीक संडे को कॉन्टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ लोगों ने कमेंट में डाला था कि इस क्वेश्चन का वीडियो चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको पिक कर लिया जल्दी से। ठीक है, लीड कोड नंबर 2939। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है, बट देखो अगर समझ जाओगे ना जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, तो आपको मीडियम नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन अब और भी आएंगे अगर, तो आप डील ज़रूर कर लोगे। ठीक है, डर और फिर आपको नहीं लगेगा, अभी बस डर दूर करना है। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम ज़ोर प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं कंपनी किस कंपनी ने पूछा, वो मैं अपडेट करता रहता हूँ गिटहब में, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन देखते हैं। गिवन 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर दिया रहेगा ए, बी और एन। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए ज़ोर एक्स इंटू बी ज़ोर एक्स, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 का पावर n तक जा सकता है ना। ये देखो, greater than equal to 0 and less than 2 का पावर n। सिंस द आंसर्स में बी टू लार्ज, रिटर्न मॉड्यूलो करके आंसर देना है। जोर का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ए इज इक्वल टू 12 है, बी इज इक्वल टू 5 है, एन इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ए जोर एक्स इंटू बी जोर एक्स निकालना है ना। ए जोर एक्स इंटू बी जोर एक्स, जहाँ पर एक्स क्या बोल रहा है कि एक्स जो है 0 से लेकर 2 का पावर n। 2 का पावर n मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 0 से लेकर 16 तक सारे वैल्यू उठा के मैं चेक कर लूँगा किससे मैक्सिमम वैल्यू आता है। ठीक है, तो a तो 12 है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ 12 से। b है मेरा 5। x का वैल्यू 0 से लेकर 16 तक ट्राई कर लूँगा सारे के सारे वैल्यूज़। ठीक है, जो जिसने मुझे बेस्ट आंसर दे दिया वही मेरा मैक्सिमम आंसर होगा। तो पता चलता है कि x का वैल्यू 2 के लिए मैक्सिमम आंसर निकल कर आता है। x का वैल्यू 2, 12 और 2 14 आता है शायद, 5 और 2 शायद 17 आता है, एक बार चेक कर लेना। 14 इंटू 7, 5 और 2 7 आता है, 4 इंटू 7 98 आएगा। इससे बड़ा आंसर आपको नहीं मिलेगा। x का कोई भी वैल्यू ले लो और आंसर निकालो, 98 से बड़ा नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैं हमेशा क्या करता हूँ, बिट मैनिपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा जब भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता हूँ बिट मैनिपुलेशन के, तो मैं थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। तो इसमें भी मैं वैसे ही करूँगा, कुछ फैक्ट्स बताऊँगा और उन्हीं सारे फैक्ट्स को यूज़ करके हम अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। पहला फैक्ट देखते हैं। जब भी क्वेश्चंस आए ना, मैक्सिमम ज़ोर, मैक्सिमम एंड, मैक्सिमम और, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमेशा बिट बाय बिट आंसर निकालना। मतलब आपका जो आंसर होगा ना उसको बिट बाय बिट करके निकालना। एक बार में आप पूरा आंसर नहीं निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बिट बाय बिट करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं, देख रहे हो यहाँ पर एक्स का वैल्यू ये 12 और 2 का वैल्यू 14 था ना, तो डायरेक्ट 14 नहीं लाया होगा, है ना। पहले एक बिट लाया होगा, उसके बाद दूसरा बिट लाया होगा, उसके बाद तीसरा बिट लाया होगा, फिर 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तभी जाके 14 बना होगा, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा बिट बाय बिट आंसर लाना। अभी आगे बढ़ेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा कि बिट बाय बिट का मतलब क्या है मेरा। ठीक है, चलो, एक तो पहला फैक्ट हो गया जिसका आपको ध्यान रखना हमेशा। अब आते हैं दूसरे फैक्ट पर। हाउ टू फाइंड ith बिट ऑफ अ नंबर। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है और आपको उसका ith बिट पता करना है कि वो ith बिट जो है वो कि 0 है या 1 है, वो आप कैसे पता कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में बिट मैनिपुलेशन के मैंने बता रखा ऑलरेडी आपको कि उस नंबर को राइट शिफ्ट करो i से और 1 से एंड ले लो, तब आपका ith बिट पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मांग के चलते हैं ये आपका नंबर है, ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकेंड बिट है, ये थर्ड बिट है, ये फोर्थ बिट है। कोई बोलता है कि भाई i इज इक्वल टू 3, यानी कि थर्ड बिट बताओ क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है, थर्ड बिट मैं बता सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, नंबर को राइट शिफ्ट करूँगा 3 से। ठीक है, तो 3 से क्या होगा, राइट शिफ्ट करने पर देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये 3 बार शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, है ना। बाकी सारे राइट शिफ्ट होंगे तो 0 बन जाएंगे और पीछे पैडिंग हो जाएगी 0 की। तो ये बंदा देखो, एक शिफ्ट यहाँ हुआ, एक शिफ्ट यहाँ हुआ, एक शिफ्ट यहाँ हो गया, तो 1 इधर आ जाएगा, थर्ड वाला जो बिट है, तो 1 इधर आ जाएगा। पीछे तो 1 के पीछे सारे 0 ही थे, तो 0 ही आ जाएगा पैडिंग में। यहाँ तक क्लियर है। नाम का राइट शिफ्ट किया मैंने i से, इसको फिर मैंने क्या किया, 1 से एंड ले लिया,
1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है। इसका एंड क्या होगा देखो, तो 1 ही हो जाएगा। और अगर 1 आ गया तो पक्का थर्ड बिट 1 रहा होगा, ये रहा थर्ड बिट 1 है। और अगर 1 नहीं आता, 0 आता, तो पक्का थर्ड बिट 0 होता। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। ओके, थर्ड फैक्ट जो कि थोड़ा ईजी है और आपको पता भी होगा ऑलरेडी, कि कोई भी नंबर जो 2 का पावर x का फॉर्म का होगा, जैसे मान लेते हैं 2 का पावर 3 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 5 हो गया। इसका मतलब पता क्या हुआ कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो इसको देखते हैं, इसका मतलब पता क्या हुआ कि थर्ड पोजीशन वाला जो बिट होगा ना वो 1 होगा। 0 1 2 3, बाकी सारे 0 होंगे, है ना। ये है देखो 2 का पावर 3 है, क्योंकि देखो ये 2 का पावर 0 होता है, 2 का पावर 1 होता है, 2 का पावर 2 होता है, ये 2 का पावर 3 होता है। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी से चीज़ है, आपको पता भी होगा ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो 2 का पावर 2 है, मतलब सेकंड वाला बिट 0 0 और यहाँ पर 1 हो गया, है ना, बाकी सारे 0 हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला बिट सेट है, 1 है वहाँ पर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 2 का पावर 5 है, तो मतलब फिफ्थ वाला बिट सेट होगा, मतलब 1 हो गई इसकी वैल्यू। 0 1 2 3 4, फिफ्थ वाला बिट देखो सेट है, मतलब 1 है, बाकी सारे 0 होंगे, तो ये 2 का पावर 5 है ना, काफ़ी सिंपल है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार 2 का पावर 30 एक नंबर है, मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो मुझे कितने बिट चाहिए होंगे भाई? कम से कम मुझे 30, ये 30 है ना, 2 का पावर 30 है ना, तो कम से कम 30 बिट तो चाहिए होंगे ना। 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन एंड सो ऑन। 30th वाला बिट, क्योंकि उसको मुझे सेट करना पड़ेगा, कम से कम 30 बिट तो चाहिए। इसके पीछे 0 होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है कि मुझे 30th वाला बिट को 1 रखना पड़ेगा। तो कम से कम मुझे देख रहे हो कितना बड़ा बाइनरी चाहिए होगा, 31 लेंथ का। क्यों 31 लेंथ का क्यों चाहिए होगा? क्योंकि देखो ये 0th बिट होगा, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, 29th बिट, ये है 30th बिट। देख लो टोटल 31 बिट्स है टोटल, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है। मतलब 2 का पावर 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए ना मुझे कम से कम 31 बिट्स तो चाहिए ही होंगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई भी नंबर 2 का पावर 30 से कम है, मान ले तो कोई भी नंबर 2 का पावर 30 से कम है, तो 31 बिट नहीं चाहिए होगा, 30 बिट से ही काम चल जाएगा, वो 30 बिट में ही वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया वो आपको आगे पता चलेगा, बट काफ़ी बेसिक सी चीज़ थी, स्टिल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे आते हैं अपने फोर्थ फैक्ट पर। तो अब आते हैं अपने फोर्थ फैक्ट पर। पता है फोर्थ फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, और आपको इजी लगेगा, कुछ है नहीं इसमें। मान लेते हैं आपके पास एक नंबर है, आपको उसको एक एक्स नंबर से जोर करना है, ये जोर ऑपरेशन है, बट ना आपको एक्स अभी पता नहीं है, आपको नंबर पता है बट आपको एक्स नहीं पता है अभी। तो आपको एक्स जो है ना, तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक नंबर है मेरे पास, वो है 0101 है। ठीक है, और आपको एक्स से इसको जोर लेना है, बट अभी आपको एक्स पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, अभी आपको एक्स पता ही नहीं है। बट अगर आपको कोई इंसान आकर एक्स को बताए, लेकिन बिट बाय बिट बताए, एक बार ये बताएगा, फिर बाद में 1 घंटे बाद आएगा, फिर ये बताएगा, फिर ये बताएगा, फिर ये बताएगा, तो तब भी हम आंसर निकाल सकते हैं, हमको पूरे उसका वेट करने का ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, मान लेते हैं वो बंदा आया, उसने बोला कि चलो एक काम करो, 01, सेकंड वाला बिट जो है ना एक्स का, जो सेकंड बिट है एक्स का वो 1 है। ठीक है, तो देख लेते हैं सेकंड बिट कौन सा होगा, 0 1 2 3, सेकंड बिट ये है, मतलब बोल रहा है कि ये वाला जो बिट है ना वो 1 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी नम को इससे जोर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ये तो पता नहीं है ना, और जोर होगा तो इसका इससे हो जाएगा, बाकी का अब जब वो बताएगा तब कर लिया जाएगा, बट अभी इसका तो निकाल सकते हैं ना, इनका और इनका जोर तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नम क्या है, 0101 है, और एक्स का मुझे बस अभी सेकंड बिट पता चला है, बाकी को अभी मैं 0 मान के चलता हूँ, 0100, क्योंकि पता ही नहीं है ना, तो 0 रखने का फ़ायदा क्या है कि बाकी पर इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, जोर निकाल रहे हैं ना, तो देखो ध्यान दो, इनका जोर निकाल लेते हैं, और क्या 110 हो गया। ठीक है, बाकी का तो मुझे पता ही नहीं था ना, क्वेश्चन मार्क, तो 0 मान के चल लो, देखो वही का वही आ जाएगा, 1 जोर 0 1 आ गया, 0 जोर 0 0, 0 जोर 0 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मतलब इन तीनों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा,
इस पर इम्पैक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि सेकंड बिट मुझे पता चल गया था और उसका ज़ोर हमने यहाँ पर देखो निकाल लिया। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी बंदे ने आया, वो बोला भाई सेकंड बिट तेरा 1 है, बाकी नहीं पता। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तुमने मुझे अभी सेकंड बिट बताया तो मैं उससे ज़ोर निकाल लेता हूँ अभी। ठीक है, बाकी तुम फर्स्ट बिट, सॉरी ये तो थर्ड बिट, सेकंड बिट, फर्स्ट बिट जब बताओगे तब उनका भी निकाल लेंगे। अभी मुझे इसका बताया तो इसका कर लेता हूँ। तो नंबर क्या है, 0101 है, और मुझे अभी क्या चाहिए, सेकंड बिट 1 चाहिए, बाकी सारे 0 होंगे क्योंकि बाकी सारे मुझे पता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि ऐसा नंबर जनरेट करने के लिए मैं पता है क्या करूँगा, 1 को लूँगा। ठीक है, 1 को लिया, उसको 2 से लेफ़्ट शिफ्ट मार दूंगा क्योंकि सेकंड बिट बताया ना अब तक मुझे वो। तो 2 बिट लेफ़्ट शिफ्ट मारूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो तो 1 0 0। ठीक है, ये हो गया ना, 1 को 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट मारा गया तो ये बन जाएगा ना, और मुझे एक्चुअली में यही चाहिए भी था। देखो 0 1 0 0, तो एक्चुअली में ये क्या था, 1 लेफ़्ट शिफ्ट किया हमने किससे, उसने सेकंड बिट बताया था ना, तो सेकंड से 2 से 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट मार दिया तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो मैंने इससे अभी ज़ोर ले लिया 1 0 0 0। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेरा अभी ज़ोर का वैल्यू ये आया है 0001। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबको हटा के, 0001 आया है, 0001। अभी ज़ोर की वैल्यू मेरी ये है। ओके, अब वो बंदा दोबारा आया 1 घंटे बाद, वो बोलता है कि भाई तेरा ना जो फर्स्ट बिट है वो भी 1 है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये भी 1 है। तो उसने बोला कि फर्स्ट बिट 1 है, फर्स्ट बिट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 को एक बार लेफ़्ट शिफ्ट मारूंगा, ये 1 है, उसको एक बार लेफ़्ट शिफ्ट मारूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो 0 1, सॉरी 1 0 हो जाएगा ना, बाकी तो 0 ही रहेंगे एंड सो ऑन। तो अब मैं इससे सिर्फ ज़ोर ले लूँगा, देखो 0 0 1 0, ये क्या है, देखो तो ये मेरा क्या है, 1 को मैंने एक बार लेफ़्ट शिफ्ट मारा क्योंकि फर्स्ट बिट बताया गया था, तो फर्स्ट बिट को 1 करने के लिए मैंने ये 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इससे अब ज़ोर ले लो, याद करो 0001 कब आया था, जब ये वाला मुझे उसने बताया था तब मैंने ज़ोर ले लिया था, तो 0001 आया था। अब उसने ये बताया है, ठीक है, तो उससे ज़ोर लेने के लिए देखो यहाँ पर एक 1 ले आए, 1 को 1 से लेफ़्ट शिफ्ट करके अब ज़ोर ले लेते हैं 1 1 0 0। ठीक है, अब मेरा ज़ोर क्या है, 0 0 1 1। ठीक है, 0 0 1 1। ओके, अब ध्यान देना, अभी और चीज़ें पता चलेंगी। अब मानते वो बंदा दोबारा आया, वो बोलता है कि भाई तुम्हारा जो थर्ड बिट है, थर्ड बिट वो 0 है। ठीक है, तो थर्ड बिट 0 का मतलब, अब थर्ड बिट 0 डालोगे तब तो कोई, देखो 0 डालने से तो कोई इम्पैक्ट एनीवेज पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 और 0 0 ही होता है। तो 0 डाला तो रहने देता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 0 तो रहता ही रहता है, 1 ही है जो इम्पैक्ट कर सकता है, 0 है तब तो कोई चेंज होगा भी नहीं। तो ठीक है, फिर वो बंदा आया, वो बोलता है कि यार तुम्हारा 0th बिट जो है वो 1 है, तो 1 है तो कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से वही करूँगा, 1 को 0 बार लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा, इसने 0th बिट बताइए ना, तो 0 बार लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो 1 क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। उससे ज़ोर ले लेते हैं, 1 1 0 1 0 0, ये हमारा आ गया आंसर। उसने बताया था 0th बिट भी 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो हमने क्या किया, बिट बाय बिट करके ज़ोर निकाल लिया है ना। और अगर मैं वेट करता उसका, और तब कब तक वेट करता, जब तक वो पूरे बिट्स ना बता देता, तो ये आ जाता मेरे पास 0 1 1 1। अब ज़ोर निकाल के देखते हैं मैच करता है कि नहीं इससे। ठीक है, 1 1 0 1 0 0, देख रहे हो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। जबकि ये मैंने कैसे निकाला था, ये वाला बिट बाय बिट करके, एक एक करके, जैसे जैसे वो मैं मुझे बिट बताता जा रहा था। ये देखो एक बार में ज़ोर निकाल लिया, दोनों बिल्कुल सेम है। तो मेरा पॉइंट क्या है ना कि आप एक एक करके भी, आपको कोई भी बिट पता चलता जा रहा है, आप उस वक्त भी ज़ोर निकालते जा सकते हो पैरेलल में, उसी वक्त आप ज़ोर निकालते भी जा सकते हो कंटिन्यूसली। ठीक है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप कैसे निकालोगे, बिट बाय बिट ज़ोर करके, मतलब ज़ोर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखेंगे, फिर जैसे जैसे बिट पता चलता जाएगा मैं वैसे वैसे ज़ोर निकालता चला जाऊँगा। ज़ोर की वैल्यू जो भी है, ज़ोर इज़ इक्वल टू ज़ोर, मान लेते मुझे अभी थर्ड बिट पता चला है, तो मैं इस ज़ोर में जो भी वैल्यू हो उसका ज़ोर कर दूंगा। थर्ड बिट पता चला है ना, तो 1 को मैंने लेफ़्ट साइड शिफ्ट मारा 3 से और इससे ज़ोर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे सेकंड बिट पता चलेगा, तो फिर से मैं इसी को ज़ोर निकाल लूँगा, ज़ोर की जो भी वैल्यू होगी अपडेटेड,
1 को लेफ्ट साइड मान लेते हैं, मुझे अभी सेकंड बिट बताया उसने, तो ये मेरा अपडेटेड जॉर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि बिट बाय बिट जॉर कैसे निकालते हैं, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको और दोबारा से ज़रूर रिवाइज करना है इसको। अब आते हैं अपने फिफ्थ फैक्ट और ये लास्ट फैक्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। फिफ्थ फैक्ट को देखो, काफ़ी सिंपल सी बात है ये तो, कि अगर मान लेते कोई नंबर है, वो नंबर मान लेते हैं ऐसा कुछ है 100110। ठीक है, क्या है ये देखते हैं, 1 2 4 8 16 है, 16 8 24 25 है ये। ठीक है, ये है मेरा 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर, अगर मान लेते हैं किसी भी 1 वाले बिट को, कौन कौन है देखो, तो 1 वाला बिट ये है, किसी को भी, किसी एक को भी अगर आप 0 में कन्वर्ट कर दोगे ना तो बहुत ये वैल्यू कम हो जाएगा। देखना कैसे, इस 1 वाले बिट को 0 में कन्वर्ट कर दो तो देखो क्या हो जाएगा। बाकी तो 0 ही थे, बाकी को सेम रखेंगे, 0 1 0 0 1, बस इस 1 को मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया। देखो अब इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो गई, 1 2 4 8, ये हो गया 9 हो गया। देख रहे हो कितना कम हो गया। यानी कि किसी भी 1 बिट, किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में किसी भी 1 को अगर आप 0 में कन्वर्ट करते हो तो ये नंबर छोटा ही होता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, कभी बढ़ेगा नहीं, है ना। और देखो यहाँ पर 0th बिट है, फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, फोर्थ बिट है, तो 2 का पावर 4 से मेरा नंबर घट जाएगा। 25 माइनस 2 का पावर 4 वाला पार्ट हट गया ना। ठीक है, 2 का पावर 4 वाला पार्ट हट गया। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, तो 25 में देखो 16 घट गया है, तभी तो 9 आया ना, ये रहा। तो पॉइंट इसमें क्या है कि अगर किसी भी 1 को आप 0 में कन्वर्ट कर देते हो तो नंबर हमारा डिक्रीज हो जाता है। देखो 25 था, 9 हो गया। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान के चलते हैं कि 1 1 1 है, ये 7 है, एक्चुअली में 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी 1 बिट को 0 में कन्वर्ट कर दो, 1 0 1, इसको मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो 5 में कन्वर्ट हो गया, है ना, छोटा हो गया। काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, स्टिल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहला एग्जांपल पर ध्यान देते हैं। क्या दे रखा था, a 12 है और b को मैंने 14 मान के रखा है, n इज इक्वल टू 4 है, और आपको पता होगा कि n जो है 0 से लेकर 50 तक जा सकता है। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रेंट में दे रखा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ब्रूट फोर्स तो आप नहीं जाओगे, राइट, क्योंकि x देखो 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 50 तक जा सकता है। तो ऑब्वियस बात है ब्रूट फोर्स भी लगाओगे, एक एक करके सारे x को सेलेक्ट करोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा वो। ठीक है, तो वो अप्रोच तो नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि बिट बाय बिट कैसे बना सकते हैं इस सोल्यूशन को। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी यहाँ पर ले लिया है 1 2 4 8 1 1 1 0, ये है मेरा 12, है ना, ए 12 है, बी मेरा 14 है। ठीक है, ये 12 हो गया, सॉरी, और 14 ये हो गया 1 1 1 0। ठीक है, और ए और बी हो गया। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे मेरा एज और एक्स करूं, एक्स है ना वो, मुझे अभी पता नहीं है कि एक्स क्या है, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स अब मुझे नहीं पता है तो मैं सबको 0 ले लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स ऑब्वियस से बात है, एक्स दोनों के लिए सेम होगा, तो अभी स्टार्टिंग में सबके लिए 0 ले लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है, राइट। और ध्यान देना कि एज और एक्स जो मैं निकालूंगा यहाँ पर, जो भी वैल्यू आएगी मुझे मल्टीप्लाई करना है उसको बीज और एक्स से। ठीक है, मतलब ये क्या है, मेरा एज और एक्स है और यहाँ निकलेगा बीज और एक्स, मुझे उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि बिट बाय बिट कैसे आंसर निकाल सकते हैं। बहुत फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑब्वियस बात है, हमें एक्स तो अभी पता नहीं है, तो मैं 0 ना लेके अभी क्वेश्चन मार्क लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। ठीक है, हमें एक्स ही तो पता करना है ना, साथ ही साथ एज और एक्स निकालते भी चलेंगे। ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बिट बाय बिट आंसर निकालूंगा। देखो अभी मुझे एक्स पता नहीं है, इसीलिए मुझे एज और एक्स भी नहीं पता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एज और जैसे जैसे एक्स का एक बिट पता चलता जाएगा वैसे वैसे एज और एक्स का भी बिट बाय बिट आंसर निकालते चले जाएंगे, राइट। जैसे अभी हमने ऊपर फैक्ट में सीखा था ना, जॉर को कैसे निकाल सकते हैं बिट बाय बिट, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर ध्यान दो, ये वाले बिट पर, ए का ये 1 है, राइट। ठीक है, अब आते हैं बी का भी, ये वाला बिट देखो ये भी 1 है। ठीक है,
अब देखो मुझे पता करना है कि यहाँ पर क्या होगा, राइट, इस वाले बिट पे। तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर तो 0 हो सकता है, दोनों 0 का सेम ही है x, या तो यहाँ पर 1 हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर 1 कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 देखो 0 हो जाएगा, जोर होता है ना, 1 1 यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये तो खराब कर दिया ना आपने। आपको यहाँ पर जो एज और एक्स आप निकालना चाह रहे हो वो जितना बड़ा हो सके उतना बढ़िया है ना, तभी तो प्रोडक्ट मैक्सिमम निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर 1 1 नहीं लोगे, आप यहाँ पर 1 1 नहीं लोगे, राइट। आप कुछ ऐसा लोगे जिससे यहाँ पर 1 आ जाए, जिससे यहाँ पर 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर ये दोनों देखो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 0 ले लूँ, एक्स का ये दोनों 0 0 ले लूँ, तब देखो जोर करेंगे 1 0 का तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये दिमाग हमने लगा लिया। अब आते हैं यहाँ पर इस बिट पे और इस बिट पे। यहाँ पर दोनों का बिट देखो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 0 डाल दूँ तो इधर भी 0 ही डालूंगा, दोनों एक्स सेम है, तो 1 और 0 फिर 1 आ गया, 1 और 0 फिर 1 आ गया। और बहुत अच्छी बात है 1 आ रहा है तो, क्योंकि जितना 1 होगा उतना बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, और जितना बड़ा वैल्यू है उतना बड़ा प्रोडक्ट निकलेगा। अब यहाँ पर है और यहाँ पर है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या डालूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर 1 डालना होता तो मैं यहाँ पर अगर 1 डालूँगा, ठीक है, तो क्या होगा देखो 0 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये अगेन यहाँ पर 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ 0 डाल दूँ तो ये देखो 0 और 0 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक में क्या हो रहा है कि ये कम हो जा रहा है और एक में क्या हो जा रहा है कि ये कम हो जा रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो कि इस बार क्या हुआ, दोनों का बिट जो है ना, दोनों का बिट अलग अलग है, राइट, दोनों का बिट अलग अलग है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं यहाँ 0 0 डाल दूँ तो देखो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये देखो सेम रह गया, बढ़ा नहीं, लेकिन ये इंक्रीज़ हो गया क्योंकि यहाँ पर देखो 1 आ गया ना, इसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 ना डाल के 1 डाल देता तो ये देखो ये इंक्रीज़ हो जा रहा है, और ये यहाँ पर ही 1 डालूंगा तो 1 और 1 0 होता, तो ये देखो घट गया, घटा के सेम वही वैल्यू रह गया, है ना। तो ये डिसीजन कैसे लें कि यहाँ पर क्या लेना चाहिए, वहाँ पर 1 लेना चाहिए या 0 लेना चाहिए, वो हम समझेंगे अलग से। इसीलिए यहाँ पर मैं अभी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ कि इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये मुझे अभी भी नहीं पता। ठीक है, ओके, इसको पता करेंगे, डोंट वरी। तो इसको अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। इस बिट पर आओ और इस बिट पर आओ, दोनों का देखो दोनों का बिट 0 0 है, तो अगर मैं यहाँ पर भी 1 डाल दूँ, यहाँ पर भी 1 डाल दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 0 और 1 1 ला सकते हैं, 0 और 1 1 ला सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से हमें ये सीखने को मिल गई, अगर दोनों का बिट सेम है, चाहे वो 1 1 हो चाहे वो 0 0 हो, मतलब बिट अगर सेम है तो हम पता है क्या कर सकते हैं, हम अपने जोर में 1 आंसर ला सकते हैं। ये देखो यहाँ पर दोनों का बिट 1 1 था, तो यहाँ मैंने 0 0 ले लिया, ताकि जोर देखो 1 आ गया। यहाँ पर 1 आने का मतलब बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरा वैल्यू बड़ा होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों का बिट 0 है, ठीक है, दोनों का बिट सेम है, 0 है लेकिन दोनों का बिट सेम है, तो यहाँ पर मैं 1 1 लेके, ठीक है, यहाँ पर देखो जोर 1 ला सकता हूँ, तो 1 ला दिए तो बहुत अच्छी बात है, जितना 1 लाओगे उतना बड़ा वैल्यू मिलेगा, और जितना बड़ा वैल्यू मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट भी उतना बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये एक चीज़ तो समझ में आ गया, यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, और बहुत बेसिक सा चीज़ था ये कि इफ़ जिस बिट को भी हम देख रहे हैं ए और बी का, इफ़ ith बिट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ith बिट ऑफ बी, अगर दोनों का ith बिट इक्वल है तो हमारे जोर में देख रहे हो 1 आ जाता है इजीली, यहाँ पर ले आए थे 1, यहाँ पर भी 1 ले आए थे, है ना। इधर भी देखो ये 1 और ये 1 दोनों बिट सेम है, 1 1 है, तो देखो यहाँ रिजल्ट में भी 1 ले आ रहे थे, तो हमारे जोर में 1 ले आ रहे थे हम लोग, राइट। तो हम जोर तो निकाल ही सकते हैं, तो याद करो जोर कैसे निकालते थे, यहाँ पर पहले एज और एक्स निकालते हैं, एज और एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, स्टार्टिंग में तो 0 रहा होगा ये, ठीक है। अब एक एक करके जोर निकाल रहे हैं बिट बाय बिट,
क्योंकि अगर दोनों का बिट सेम है तो देखो मैं यहाँ 1 ला सकता हूँ ईजिली, ठीक है। किस बिट में 1 लाया, ith बिट में 1 लाया, ठीक है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखो, इसका ith बिट और इसका ith बिट दोनों सेम है, चाहे 1 हो या 0 हो, बट दोनों सेम है। दोनों अगर सेम है ना तो मैं इजीली ये देखो ith बिट में जोर का 1 ला सकता हूँ, ये रहा, है ना। कैसे ला सकता हूँ, क्योंकि दोनों का बिट सेम है तो मैं ऐसा यहाँ पर x का बिट रखूँगा कि आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो जोर में 1 आ सकता है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ए जोर एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे लाते थे याद है, अभी थोड़ी देर पहले आपको फैक्ट में सिखाया भी था कि इसको दो, अभी तो जोर एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको जोर कर देंगे, इसको जोर कर देंगे किससे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे ith बिट से, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लेते स्टार्टिंग में जोर था 0 0, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि ith बिट ए जोर एक्स का 1 हो सकता है, ये ना, यहाँ से पता चल गया ना 1 हो सकता है। तो 1 लाने के लिए कैसे करेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट आई से कर दो, इसको जोर कर दो 0 0 0 0 1, ठीक है। यही चीज़ आपको सिखाना था मुझे, इसलिए मैंने फैक्ट में आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी। तो देखो जोर भी मैं बिट बाय बिट निकालता चला जा रहा हूँ, है ना। सिमिलरली ए जोर बी भी, सॉरी बी जोर एक्स भी साथ साथ निकालते जाते हैं, बी जोर एक्स जोर 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। और ये कब कर पा रहे हैं, ध्यान देना, ये मैं कब कर पाया, जब दोनों का ith बिट सेम हो, ith बिट ऑफ ए इज इक्वल टू ith बिट ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें याद है पंगा कब आया, जब ith बिट सेम नहीं है, ठीक है। अगर दोनों में 0 दिख रहा है, इसका ith बिट सेम नहीं था, यहाँ 0 था यहाँ 1 था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें 0 डाला जाए या इसमें 1 डाला जाए, है ना, इस बिट पोजीशन पे। उसको अभी समझना है, उसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल से समझाऊंगा। बट आपको ये चीज़ पता चल गया कि अगर दोनों का बिट ith बिट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है हम जोर में 1 ला सकते हैं, इसीलिए देखो जोर मैंने यहाँ पर ला दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि जब दोनों बिट सेम नहीं है तब क्या करना है। तो देखो अब समझते हैं, जब ith बिट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ith बिट ऑफ बी होगा तो क्या करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, लीड कोड का सबसे पहला एग्जांपल, ए 12 है, बी 5 है, एन 4 है। तो मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पहले ही से लिख दी है, ए का ये है, बी का ये है, एक्स हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लिख के रख रहा हूँ अभी, ठीक है। और एज और एक्स जो भी आएगा यहाँ पर, और बीज और एक्स जो भी आएगा यहाँ पर, दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, और मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान देना, पहले ए का ये वाला बिट देखते हैं और बी का ये वाला बिट देखते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों का बिट तो अभी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें इसी को तो पता करना है ना कि क्या लिया जाए। अभी एज और एक्स मुझे पता ही नहीं है, तो एज और एक्स अभी मेरे लिए 0 है, बीज और एक्स भी मुझे नहीं पता है, तो बीज और एक्स अभी भी मेरे लिए 0 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी तो मुझे नहीं पता कि भाई ये दोनों का बिट देखो डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है। तो एक काम करते हैं ना, मान के अभी बस मैं मानने बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ पर 0 ले लिया इस बिट को, ठीक है। मान के चल रहे हैं अभी कि अभी हमने 0 ले लिया, ये दोनों बिट इक्वल थे, अभी हमें नहीं पता कि अनइक्वल बिट में क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूँ कि 0 0 ले लिया होता तो एज और एक्स क्या होगा, देखो तो यहाँ पर 0 ले लिया है तो ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा, नहीं सॉरी 1 और 0 1 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ देखो 0 और 0 0 का 0 ही रह गया, ठीक है, ओके। अब ये एज और एक्स मेरा निकलता जा रहा है ना, बिट बाय बिट निकालते चले जा रहे हैं एज और एक्स, और ये मेरा क्या है देखो तो बीज और एक्स, ये मेरा बिट बाय बिट निकलते चला जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस बिट पे ध्यान दो और इसका इस बिट पे ध्यान दो, दोनों का इस बार देखो बड़ा बढ़िया है, दोनों का बिट इक्वल है, सेम है, चाहे वो 1 हो या चाहे 0 हो, लेकिन बिट सेम है। तो बिट सेम में मैंने क्या बोला था कि हम जोर में 1 तो ला ही सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो बिट दोनों का सेम है। तो यहाँ पर मैं 0 ले लूँगा, इधर भी 0 ले लूँगा, तो देखो 1 और 0 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ला दिया हमने, ठीक है, 1 ला दिया ना, यहाँ तक क्लियर है। और 1 लाने का मतलब बहुत बढ़िया बात है, बड़ा नंबर मिल रहा है हमें धीरे धीरे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बिट पे, ये भी 0 है, ये भी 0, बहुत अच्छी बात है, दोनों का बिट सेम है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दोनों का बिट अगर सेम है तो 1 लाया जा सकता है, जैसे इस पोजीशन पे 1 लाया जा सकता है एज और एक्स और बीज और एक्स का। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ले आएंगे, इधर भी 1 ले आएंगे, और कैसे 1 लाते थे आपको याद होगा कि ऑलरेडी जो जोर की वैल्यू है 1 1 0 0 था ना, तो यहाँ पर 1 लाना है, तो किससे जोर करोगे,
1 को, ये कौन सा बिट है, 0 फर्स्ट बिट है, तो 1 को 1 से लेफ्ट शिफ्ट मारेंगे और उससे जोर ले लेंगे, तो देखो 0 1 1 1 आ गया, देखो 1 1 0 आ गया ना यहाँ पर भी। तो ये मैंने आपको पहली फैक्ट में इसीलिए बता रखा है ताकि यहाँ मुझे बाबा बताना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर भी 1 लिख दिया, यहाँ पर ही 1 लिख दिया। 1 लाया जा सकता है, क्यों लाया जा सकता है, क्योंकि दोनों का ये वाला बिट देखो सेम है, 0 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है 1 कैसे आएगा, यहाँ पर x की जगह हमें यहाँ 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 लेना पड़ेगा, बढ़िया। अब आता है जब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए मुझे आपका, देखो ध्यान देना। फिर से मैं उसी कंडीशन में आ गया कि भाई ये 0 है और ये 1 है, दोनों बिट अनइक्वल है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, करेंटली एज और एक्स का वैल्यू देखो क्या है, 1 2 4 8 14 है ना, ये रहा एज और एक्स का वैल्यू अभी 14 ही निकला हुआ है, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका 1 है 2 4 है, इसका 6 निकला हुआ है, ठीक है। बीज और एक्स का वैल्यू अभी 6 निकला हुआ है, देखो ध्यान देना, बहुत अटेंशन चाहिए मुझे आपका यहाँ पर। अब देखो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या डालना है, अगर मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया, ठीक है, अगर 0 डाल दिया तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, 0 0 0 आ जाएगा, 1 0 यहाँ पर देखो ये 1 आ जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब बीज और एक्स देखो तो कितना हो गया, 1 2 4 7 हो गया, और लेकिन ये जो एज और एक्स था वो 14 का 14 ही रह गया, क्योंकि यहाँ देखो 0 था ना, ठीक है, 14 का 14 रह गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो तो कितना होगा, 14 इंटू 7 98 आता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर हमने यहाँ 0 नहीं लिया होता, 1 ले लिया होता, तब देखते हैं आंसर क्या आता, 0 जोर 1, यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 14 अब बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक 1 आ चुका है, 1 2 4 8 क्या आ गया, 15 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 1 जोर 1, इस बार ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू याद है 6 थी ना, तो 6 की 6 ही रह जाएगी इस बार, ठीक है, इस बार 6 की 6 ही रह जाएगी, ओके। और ये 15 हो गया था, तो 15 6 इस बार क्या आया, 90 आया, जो कि 98 से छोटा है। मुझे पहले वाला ही आंसर बेटर मिला था, ठीक है, 98 ही बेटर आंसर था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी मैथ्स छिपा है, देखो कैसे, याद करो। अभी मान के चलते हैं कि ये बिट मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है, ये बिट मुझे अभी नहीं पता है, तो अब देखो ये बिट जब नहीं पता है तो या तो मैं यहाँ 0 डालूंगा या तो 1 डालूंगा, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो और ये दोनों बिट अनइक्वल थे, ठीक है। तो अगर मैंने 0 डाला तो कोई एक तो पक्का जोर बन के 0 हो जाएगा ना, या तो अगर 0 डाला तो देखो क्या होगा, ये 0 है ये भी 0 है, तो मिलके जोर 0 हो गया, लेकिन ये 1 होगा क्योंकि अनइक्वल बिट्स है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो कोई एक बढ़ रहा है, और अगर मैंने यहाँ 1 डाल दिया होता, यहाँ 1 डाल दिया होता, इस बार भी कोई एक बढ़ेगा कोई एक घटेगा ही, क्योंकि देखो 0 0 1 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, क्योंकि दोनों डिफरेंट बिट है ना, ठीक है। तो अगर मैं 0 डालूंगा तो कोई एक बढ़ेगा कोई दूसरा घटेगा, 1 डालूंगा तो कोई एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। तो अब हमें यही डिसीजन लेना है कि किसको बढ़ाएं किसको घटाएं, है ना, हमें तो वही डिसीजन लेना है, हमें अभी पता ही नहीं है कि हाँ क्या लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन मार्क है। तो याद करो अभी तक तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या करना है, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि अभी एज और एक्स की वैल्यू 14 है और बीज और एक्स की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क वाले पोजीशन पर अगर हम 0 ले रहे थे तो ये 14 का 14 ही रह जा रहा था, ये केस नंबर 1 है, और ये 6 जो है ना वो 7 बन जा रहा था, ये 7 बन जा रहा था, तो 14 इंटू 7 98 हो गया। तो जो बड़ा वैल्यू है ना उसको वही रहने दिया, जो छोटा है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो आंसर मेरा 98 आया। अब केस नंबर 2 क्या था कि इस क्वेश्चन मार्क वाले पोजीशन पे अगर 0 भर देते, 0 नहीं सॉरी 1 भर देते, तब क्या होता, तो देखो क्या हो रहा था, उसमें 14 बढ़ के 15 हो गया था, लेकिन 6 जो है ना 6 का 6 ही रह गया था, तो आंसर मेरा 15 6 90। इसमें क्या हुआ कि बड़े वाले नंबर को हमने 1 से बढ़ा दिया था, याद है 14 था अब वो 15 बन चुका है, ठीक है, और जो छोटा नंबर था उसको वही रहने दिया। तो हमारा नुकसान हो रहा है इसमें, ठीक है। नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है मैथमेटिकली भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा नंबर है, इसको आपने सिर्फ 1 से बढ़ाया है, छोटा वाला काउंट अभी भी वही का वही है 6 ही, इसमें देखो। तो आप खुद सोचो 15 को आप 6 बार ऐड कर रहे हो, 15 इंटू 6 क्या होता है, 15 को 6 बार ऐड किया, ओके, तो 90 मिला। लेकिन इस वाले केस पे देखो 14 को
आप 7 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 14 को आप 7 बार ऐड कर रहे हो, तभी तो एक्स्ट्रा 8 का फ़ायदा मुनाफा हो रहा है ना आपको। एक्स्ट्रा 8 का मुनाफा क्यों हुआ? क्योंकि एक बार एक्स्ट्रा बार 14 जुड़ रहा है ना। देखो 14 एक बार एक्स्ट्रा क्यों हुआ? देखो यहाँ 7 बार 14 जुड़ेगा, 14 इंटू 7 हो रहा है। तो पता है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एज और एक्स की वैल्यू याद है 14 थी और बीज और एक्स की वैल्यू 6 थी। तो हम पता है ये चेक कर लेंगे कि कौन बड़ा है, एज और एक्स बड़ा है या बीज और एक्स बड़ा है। इफ़ एज और एक्स की जो वैल्यू आ रही होगी, एक वेरिएबल में हम स्टोर करके रखेंगे ना, एज और एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें मैं एज और एक्स स्टोर करता रहूँगा लगातार। अगर ये बड़ा होगा बीज और एक्स से, ठीक है, देखो एज और एक्स इस बार बड़ा था ना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे 1 ऐड नहीं करूँगा, बीज और एक्स में 1 ऐड कर दूंगा। देख रहे हो 1 यहाँ पर ला दिया, ठीक है। तो बीज और एक्स में चेंज लाऊंगा क्योंकि एज और एक्स को बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 14 ही सही है, वो ऑलरेडी बड़ा नंबर है वो, ठीक है। तो इस बार बीज और एक्स को क्या करेंगे, कैसे निकालते थे बीज और एक्स, बिट बाय बिट जॉर कैसे निकालते थे, जॉर 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, अभी कौन सा बिट चल रहा है, ith बिट चल रहा है, तो बी में चेंज आ गया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, एज और एक्स कर देंगे। एज और एक्स को मतलब जो छोटा है ना उसका फ़ायदा होना चाहिए। देखो ये छोटा है, इसका फ़ायदा करा दिया मैंने, यहाँ पर याद है बीज और एक्स छोटा था तो उसका फ़ायदा करा दिया, 7 में उसको बढ़ा दिया। यहाँ पर भी देखो बीज और एक्स छोटा था, उसमें एक का बढ़ोतरी कर दिया जोर लगा कर, ठीक है। ओके, एज और एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज और एक्स और कर दिया 1 लेफ्ट शिफ्ट आई से। अब देखो ध्यान दो, अगर मैंने आपको ये सब नहीं बताया होता 1 लेफ्ट शिफ्ट आई से क्या हो रहा है, बीज और एक्स और 1 लेफ्ट शिफ्ट आई से पहले ही मैंने आपको फैक्ट में बता दिया था, अगर नहीं बताता तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते यहाँ पर, इसलिए मैं पहले ही इसीलिए बता देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो। सब कुछ इधर ही बताता तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, ये इफ़ कंडीशन, ठीक है, उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ये तो आप कर ही रहे हो, ये तो आपको आ गया। अब तो फैक्ट में ऊपर मैंने बताया था कि बिट बाय बिट जोर कैसे निकालते हैं। तो देखो बीज और एक्स और एज और एक्स ऐसे हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, हमें 2 चीज़ बस हैंडल करनी थी। अगर ith बिट दोनों का सेम हुआ, ठीक है, तब क्या करना है, तब तो बहुत सिंपल था, ठीक है। और अगर ith बिट सेम नहीं है तब ये करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट चीज़ पर फोकस करते हैं, एकमात्र लास्ट चीज़ बची है, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, बहुत ज़रूरी चीज़ एक और आपको सीखना है कि बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है ना, कंस्ट्रेंट पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका नंबर होने वाला है इंटीजर, वो 32 बिट का होने वाला है या 64 बिट का होने वाला है या फिर 50 बिट का, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जो ए और बी है ना, वो देखो मैक्सिमम वैल्यू 2 का पावर 50 से जस्ट कम, ठीक है, 2 का पावर 0 हो सकता है या तो 2 का पावर 50 मैक्सिमम वैल्यू उससे कम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी वैल्यू 2 का पावर 50 से अगर कम है, ठीक है, तो उसको कितना बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 51 बिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ 50 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 50 बिट की। ये मैंने आपको फैक्ट में बताया था, आप ऊपर दोबारा पीछे करके देख सकते हो। सिर्फ 50 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 50 बिट मतलब एक 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, टोटल 50 बिट होंगे। तो 0th बिट है, फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, थर्ड बिट है एंड सो ऑन 49th बिट तक जाएगा, है ना। 49 बिट क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही काउंटिंग, तो टोटल देख रहे हो 50 बिट है ना, क्योंकि नंबर जो लेस देन 250 है, 2 का पावर 50 है, तो मैक्सिमम 49th बिट तक जा सकता है कोई हमारा ए या तो बी, ठीक है, उससे ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कंस्ट्रेंट से हमारा ये वाला जो लाइन था, उससे हमने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि 49th बिट से ही तक ही हमें मतलब है, 50, 51, 52 एक्स्ट्रा जो आगे की बिट है उससे मतलब नहीं है। तो 49 बिट से ही हम देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझो, ठीक है, ध्यान देना, इस दोनों लाइन को देखो ध्यान से, n की वैल्यू 50 तक जा सकती है और x पर ध्यान देना, x जो है 2 का पावर n था ना, याद है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 2 का पावर n है, और n की मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर 2 का पावर 50 लिख देता हूँ। ये चीज़ ध्यान पे रखना। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर, देखो मान के चलते हैं जो मेरा a था वो कुछ ऐसा था, 1 0 0 1 0, ठीक है,
और मान ले तो और भी बड़ा नंबर था 0 1, और जो x था हमारा, मान के चलते हैं कि n मेरा 2 दे रखा है, तो याद है x की वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 का पावर n। तो n की वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 2 दैट इज 4, यानी कि 4 से छोटा होना चाहिए। तो मान के चलते हैं x की वैल्यू 3 है, मान के चलते हैं अभी के लिए, तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ये होता है। इसके पहले सारे के सारे देखो 0 बिट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, पहले तो ये समझो कि x का वैल्यू जो है अभी मैंने 3 रखा है। ठीक है, अभी मैंने 3 रखा है, तो देखो कितना बिट लगेगा 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ 2 ही बिट लग रहा है यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये 0th बिट है, ये 1 बिट है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान दो, इस लाइन पर इसको लिख सकते हो 2 का पावर n था ना, तो 2 का पावर 2। ठीक है, अब देखो 2 का पावर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम 2 ही बिट चाहिए हमें, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कोई भी नंबर अगर लेस देन 2 का पावर 2 है तो 2 बिट से ज़्यादा ज़रूरी, 2 बिट से ज़्यादा चाहिए नहीं होगा हमें उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये मैंने आपको ऊपर फैक्ट में भी बताया था कि कोई भी नंबर अगर लेस देन 2 का पावर n है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए n से ज़्यादा बिट नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं n की वैल्यू 2 है, तो 2 का पावर 2 दैट इज़ 4 हो गया। ठीक है, x जो है लेस देन 2 का पावर 2 है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने x इक्वल टू 3 लिया था, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 से ज़्यादा बिट नहीं लगेंगे, है ना। x अगर मान लेते हैं 3 ना हो के x2 होता, तो ये भी 2 ही बिट में रिप्रेजेंट हो जाता, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 बिट से ज़्यादा नहीं लगेगा x को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, 2 बिट से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, अगर n की वैल्यू 2 है तो n माइनस 1th बिट तक ही में आप x को रिप्रेजेंट कर पाओगे। देखो ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, बाकी सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ये सारे के सारे बिट जो हैं आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देख रहे हो, n की वैल्यू अगर 2 है और x जो है 2 का पावर n से छोटा होगा, तो टोटल कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा x, सिर्फ n ही बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा, n बिट्स में। ठीक है, तो n यहाँ पर कितना है, 2 है ना, तो सिर्फ 2 ही बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 ही बिट में रिप्रेजेंट हो गया, तो कितनेवें बिट तक का में हो जाएगा, 0th बिट, फर्स्ट बिट, यानी कितने बिट तक, n माइनस 1 बिट तक में ही x रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके पहले का जितना भी 0 है ना, ऑब्वियस से पता 0 से पैड हो जाएगा, वो 0 होगा, उसको उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे ज़रूरी बात, मैंने अभी आपको बताया ना कि x जो है n माइनस 1th बिट में ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, उसके बाद तो सारे के सारे 0 होंगे ना। देखो यहाँ पर n प्लस 1th, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 एंड सो ऑन, जो आगे के बिट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे 0 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और आपको याद है कि 2 का पावर 50 तक जा सकता है, उससे कम ही होगा, तो ये भी मैक्सिमम 49 बिट्स तक ही हम लोग देखेंगे इसका भी। ठीक है, याद करो मैंने अभी आपको सिखाया था ना कि ए और बी जो है वो 49 बिट में ही उसका काम निपट जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको देखो, ये तो इतना ही बिट में दिख गया, बट इसके पहले का जो 49 बिट तक है वो सारे 0 होंगे। ठीक है, वो तो आपको पता था। बट अब यहाँ पर देखो सबसे ज़रूर गौर करने वाली चीज़ क्या है ना, कि जब आप ज़ोर निकालोगे तो आप खुद सोचो, ये n माइनस 1th बिट के बाद वाले जो हैं, क्या वो ज़ोर को इम्पैक्ट करेंगे। जब आप ए ज़ोर x निकाल रहे हो यहाँ पर, तो देखो ए का यहाँ तक का बिट, n तक का बिट, ये n माइनस 1 है, ये nth बिट हुआ, n प्लस 1th बिट हुआ, n प्लस 2th बिट हुआ एंड सो ऑन, आगे 49th बिट तक जाएंगे ना, 49th बिट तक यूज़ आएगा, काम में तक मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना जो बिट है nth बिट तक, ये nth बिट है, उसके बाद n माइनस 1 बिट में तो ये आ गया ना, x की वैल्यूज़ भी आ गए हैं। ठीक है, बट n बिट तक फ्रॉम 49 टू nth बिट तक अगर आप ध्यान दोगे तो ज़ोर में कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि देखो ये सब 0 है ना, तो a का जो भी वैल्यू है वो एज इट इज़ यहाँ उतर जाएगा ए ज़ोर x में। देखो क्योंकि ये 0 है ना, nth बिट तक का, तो a का जो वैल्यू है एज इट इज़ लिख दो, 0 0 1 0 1, इतना तो होगा ही होगा। हाँ, उसके बाद n माइनस 1th बिट जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर 0th बिट तक,
ठीक है, वहाँ पर आपको ज़ोर निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऊपर सिखाया ज़ोर निकालने वाला। 0 और 1 का ज़ोर क्या होगा, 1 होगा, 1 और 1 का ज़ोर 0 होगा। तो देख रहे हो, बस इतना पार्ट n-1 से लेकर 0 तक को आपको निकालना पड़ेगा a का और x का। बाकी 49 से लेकर nth बिट तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे के सारे 0 है ना, पैडिंग हो रखी है, तो जो a का वैल्यू वही नीचे उतर आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a ज़ोर x, देखो ये तो मुझे पता नहीं था, ये तो बाद में निकालेंगे ना, ये जो n-1th बिट है और ये वाला बिट है, ठीक है, ये तो बाद में निकालेंगे, बट 49 बिट से लेकर nth बिट तक का ज़ोर तो बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, जो a में है वही सेम छाप दो यहाँ पर। ठीक है, तो a ज़ोर x मुझे इतना तो पता है, ये दोनों नहीं पता है, राइट, ये और ये वाला, तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर सिखाया था, राइट, जैसे एकदम एग्जैक्टली ऊपर सिखाया था। यहाँ पर इसका ये बिट देखेंगे और b का वो बिट देखेंगे, जो ऊपर सिखाया था वही चीज़ करेंगे, बट देख रहे हो n-1th बिट से चेक कर रहे हैं दोनों का, a और x दोनों का, क्योंकि n-1th बिट में x आ जा रहा है, देखो ये रहा, यहाँ पर 1 आ गया, उससे पहले तो पूरा 0 था, कोई फ़ायदा ही नहीं था। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, तो a और x देखो स्टार्टिंग में ही हम क्या करेंगे ना, 49th बिट से लेकर nth बिट, 49th बिट से लेकर nth बिट तक का जो भी वैल्यू है ना, वो एज इट इज़ a और x में उतार देंगे, छाप देंगे जो a पर है। सिमिलरली b का भी वैसे ही करेंगे, b का जो भी वैल्यू होगा 49th बिट से लेकर nth बिट का वैल्यू b और x में सेम छाप देंगे, जो भी b का बिट होगा, जैसे यहाँ पर a का ये इतना पूरा छाप दिया यहाँ पर। उसके बाद n-1th से लेकर 0th बिट तक का ज़ोर करके अपना निकाल लिया जाएगा आंसर, जैसे ऊपर हमने सीखा था। कैसे आंसर निकाला था यहाँ पर हमने, ये पूरा सिखाया था मैंने आपको, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे ये देखो ना, यहाँ पर मेरा n- यहाँ पर मान लेते हैं x जो है वो मेरा 1,1 होता, 1, और यहाँ भी 1 ही होता, तो इसके पहले देखो पूरा का पूरा 0 है ना, तो ये 1 तो एज इट इज़ यहाँ देखो उतर ही गया a और x में। बाकी इसका ज़ोर हमने निकाला होगा दिमाग लगा के, जो दिमाग लगाना मैंने सिखाया था आपको। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो भाई एक वेरिएबल ले लेंगे a और x का, स्टार्टिंग में उसको 0 मान लिया, b और x का, ठीक है, उसको भी स्टार्टिंग में 0 मान लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्टेप 1 कि भाई 49th बिट से लेकर nth बिट तक का a का जो भी बिट है उसको a और x वाले वेरिएबल में डाल देंगे, और b का जो भी बिट है 49th बिट से लेकर nth बिट तक का वो b और x में एज इट इज़ डाल देंगे। ये मैंने आपको बताया अभी क्यों ऐसा डाल रहे हैं, बहुत ज़रूरी था ये पार्ट, एंड आई थिंक टफेस्ट पार्ट यही है इसको हैंडल करना। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद एक सिंपल सा वही ऊपर जो मैंने दिमाग बताया था आपको कि n-1th बिट टू 0th बिट, इतना बिट में हम वो जो दिमाग लगा रहे थे ना, ज़ोर लगाएंगे, है ना। और याद है क्या दिमाग लगाया था हमने कि इफ़ बिट सेम, याद करो, दो चीज़ें सिखाई थी मैंने आपको यहाँ पर ना। सबसे पहला सिखाया था कि अगर बिट सेम हुआ, एक तो ये वाला, अगर ith बिट ऑफ a इज इक्वल टू ith बिट ऑफ b है तो ऐसा ऐसा कर देंगे a और x, और अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम ये चेक कर लेंगे, ये वाला, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक तो ये हो गया, इसको a मार्क कर दे रहा हूँ और इसको b मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ज़ोर निकाल रहे थे यहाँ पर a से और b से, यही दो यूज़ करके काफ़ी क्लैरिटी अभी आपको आ चुकी होगी। ठीक है, तो अभी जब कोड लिखेंगे ना, तो एग्जैक्टली सेम स्टोरी उतारेंगे लाइन बाय लाइन, और कोड छोटा होगा लेकिन देखो स्टोरी कितनी लंबी थी। ये होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टोरी को पूरा ध्यान से सुनो, कोड में फिर कुछ नहीं रखा हुआ है, कोड बहुत आसान है। और अभी कोड जब मैं लिखूंगा तो लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को मैं समझाऊंगा, हर एक चीज़ को समझना कि क्यों मैंने ये चीज़ लिखा है, और जो मैंने बताया है बिल्कुल सारी चीज़ें वहाँ लिखूंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, जो बताया बिल्कुल वही लिखूंगा। अभी चलो कोड करते हैं और कोड में पूरा फोकस डालना। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं, और जैसे बताया था एग्जैक्टली वही चीज़ें बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं, बोल रखा है क्वेश्चन में कि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए 10⁻9 + 7 से मॉड्यूलर लेते रहने। ठीक है, तो 1e9 + 7 10⁻9 + 7 ले लिया। ठीक है,
और देखो इनपुट में लॉन्ग लॉन्ग दे रखा है, तो बार बार लॉन्ग लॉन्ग ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं लॉन्ग लॉन्ग को एल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, टाइप डेफ यूज़ कर लेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि मैं 2 वेरिएबल लूँगा। ठीक है, एक होगा ए ज़ॉर एक्स या तो एक्स ज़ॉर ए, जो आपको लेना है ले लो वेरिएबल। एक्स ज़ॉर ए उसमें 0 रखा है अभी, एक्स ज़ॉर बी उसमें अभी 0 रखा है। ठीक है, दोनों में एल ले लेते हैं, दोनों लॉन्ग लॉन्ग है। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी कि 49th बिट टू nth बिट। ठीक है, 49 टू nth बिट क्या होगा, ए का जो बिट है वही एज इट इज़ एक्स और ए में छप जाएगा, और जो बी का बिट है एक्स और बी में छप जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है, जो भी आप एक्स लेने वाले हो, वो n-1th बिट तक में ही निपट जाएगा। ठीक है, तो 49 बिट से लेकर nth बिट तक का क्या करोगे, वहाँ पर तो 0 पैडिंग होगी ना एक्स के लिए, एक्स के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ए का जो भी बिट होगा वो एज इट इज़ एक्स और ए में छप जाएगा। तो वही मैं करने जा रहा हूँ अभी। आई इज इक्वल टू, याद करो 49 से लेंगे, और 49 क्यों है मैंने आपको वो भी बताया, अच्छे से वीडियो देखना दोबारा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक आई माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हाँ यहाँ पर मैं लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ एल एल। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ठीक है ए में क्या है वो बिट, ith बिट निकालना है। ith बिट आपको आता है निकालना आराम से। ठीक है, ith ए का ith बिट। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। कैसे निकालते थे याद करो, ए को राइट शिफ्ट आई टाइम्स किया एंड 1 से ले लिया एंड ऑपरेशन। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऑब्वियस है 1 बिट रहा होगा, है ना। अगर वो ग्रेटर देन 0 तो 1 बिट होगा वो। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ फाइंडिंग द ith बिट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर ऐसे करके इसको हटा भी देते हैं। ठीक है, मैं पता ग्रेटर देन 0 क्यों चेक डाला, ताकि यहाँ मैं बूलियन में ले सकूँ। आप इंट में भी ले सकते हो, बिट की वैल्यू क्या आएगी, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। या ए का ith बिट क्या होगा, 0 या तो 1 होगा। इंट बी का ith बिट भी निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू कैसे निकाल देते हैं, याद करो बी को राइट शिफ्ट करा आई से एंड 1 से एंड ले लिया। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियस है 1 होगा। ठीक है, फाइंडिंग ith बिट ऑफ बी। ठीक है, ओके, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू होगी ना वैल्यू, और ट्रू है मतलब वो 1 है, और ट्रू नहीं है तो मतलब वो 0 है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, ओके, याद करो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि इफ़ ith बिट अगर सेट है इज इक्वल टू ट्रू है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ith बिट इज इक्वल टू 1 है, बात एक ही है। ठीक है, अगर वो 1 हुआ तो ऑब्वियस बात है एक्स और ए में उसको चिपका देंगे एज इट इज़। याद करो कैसे चिपकाते थे, एक्स और ए, इसका जॉर किससे कर रहे हैं, इसका जॉर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट आई से किया और जॉर निकाला। आपको अच्छे से पता होगा ये क्या है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ लिखना भूल गया, एक्स जॉर ए इज इक्वल, जॉर ऐसे निकालते थे ना कि ith बिट अभी मुझे पता चल गया है तो उसी वक्त जॉर निकाल लेते हैं ith बिट के हिसाब से। तो एक्स जॉर किससे कर रहे हैं देखो, तो सिर्फ ith बिट को अगर 1 करना हुआ तो 1 को देखो लेफ्ट शिफ्ट कर दिया आई से, ये भी आपको मैंने बता रखा है अच्छे से। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और सेम चीज़ कर देते हैं उसके लिए भी कि अगर b का ith बिट ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स जॉर बी विल बी इक्वल टू एक्स जॉर बी जॉर 1 को लेफ्ट शिफ्ट आई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, आई है ना लॉन्ग लॉन्ग है, यहाँ पर आई जो है वो लॉन्ग लॉन्ग है, तो इसीलिए यहाँ 1 को भी मैं लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 को यहाँ एल लिखोगे ना तो वो लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता थी, जब कंपाइलेशन एरर आया तब मुझे पता चला। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप हमने कर लिया है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर हमने बहुत ज़रूरी चीज़ कर लिया, 49 बिट से लेकर nth बिट तक का निपटा दिया। ठीक है, अब आते हैं आगे, एल एल आई इज इक्वल टू, याद करो n-1th से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, क्योंकि nx जो है ना वो n-1th बिट तक ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जॉर का भी n-1th बिट से ही, मतलब a का और b का भी n-1th बिट से ही चेक करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली जॉर के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके, तो अब देख लेते हैं फिर से वही चीज़ कैसे निकालते थे ith बिट,
ऐसे निकालते थे ना, कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। ith बिट निकाल लिया, ए का ith बिट और बी का ith बिट निकाल लिया, ठीक है, बढ़िया। अब ith बिट जब निकाल लिया तो मैंने आपको बोला था ना, दो चीज़ें होती हैं, या तो दोनों का बिट इक्वल होगा एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब दोनों या तो 0 होंगे या तो दोनों 1 होंगे। तो मैंने बोला था ना, जब दोनों का बिट इक्वल है तो XOR A में, या याद करो क्या करते थे, XOR A में क्या करते थे, 1 ला सकते थे XOR A में, क्योंकि दोनों का बिट जब इक्वल है, मान लेते हैं अगर दोनों का बिट ith बिट 0 0 हुआ तो x में ith बिट में 1 डाल देंगे तो 0 और 1 1 आ जाएगा। और अगर दोनों का ith बिट 1 1 होता तो x में क्या करते हैं, उस ith बिट में 0 ला देते हैं, क्योंकि 1 और 0 1 होता है, मतलब मुझे 1 मिल जाता है XOR A में एंड XOR B में, ठीक है। तो XOR A में अगर 1 मिलता तो XOR A और 1 का लेफ्ट शिफ्ट कर दिया i टाइम्स, तो XOR A यहाँ निकल गया, उस वाले बिट का वैल्यू 1 करके XOR ले लिया। देख लो, मीन वाइल XOR भी निकालते चल रहे हैं XOR A, सिमिलरली XOR B, यहाँ पर XOR B, और सिंस यहाँ पर i लॉन्ग लॉन्ग है तो 1 को भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो काफ़ी माइन्यूट चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी प्रो और जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं ना उनको बहुत ईजी लग रहा होगा ये चीज़, जो बिगिनर हैं जो न्यू हैं उनको थोड़ा सा टफ लगेगा अभी इतना हाई लेवल का कोडिंग, बट ये हाई लेवल नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि देखो मैं हर एक लाइन लिख रहा हूँ ना, तो बोल भी रहा हूँ कि यहाँ पर LL क्यों किया, यहाँ पर 49 से nth बिट तक क्यों गए, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है ना। कोई ऐवे ही नहीं लिखता है कोड को, देख रहे हो, तो ये लिखा तो इसके पीछे रीज़न था, ये अभी लिख रहे तो इसके पीछे भी रीज़न है। कोई भी लाइन, एक भी एक्स्ट्रा लाइन ऐसा नहीं होगा जो अब मैंने नहीं बताया होगा, ठीक है। अगर दोनों बिट इक्वल है तो XOR तो निकल जाएगा दोनों में, 1 1 से देखो XOR लगा दिया, ओके ओके। अगर ऐसा नहीं है तो याद करो, हाँ तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे, हो गया काम ख़त्म। और अगर ऐसा नहीं है तो याद करो क्या चेक करते थे कि जो बंदा बड़ा है ना, अगर मान लेते हैं XOR A बड़ा है XOR B से, ठीक है, तो जो छोटा बंदा है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका XOR निकाल देते हैं, यहाँ पर XOR B को बढ़ा दिया क्योंकि वो छोटा है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो XOR A को A में कर दिया, एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल था, जो बताया बिल्कुल वही किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब लास्ट में जब फॉर लूप ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ n-1th बिट टू 0th बिट, ठीक है। ये दोनों स्टेप हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई मॉड्यूलो ज़रूर से ले लेना, तो इसका मॉड्यूलो ले लेते हैं, मॉड्यूलो m, ठीक है, मॉड्यूलो m। और लास्ट में क्या करना है, XOR A और XOR B का मल्टीप्लिकेशन ही तो भेजना था, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन भेज देते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय XOR A मल्टीप्लाइड बाय XOR B, यहाँ पे यही तो बोला है ना, XOR A मल्टीप्लाइड बाय XOR B, मल्टीप्लाई करके बस रिटर्न कर दो। हाँ, यहाँ पर भी मॉड्यूलो लगा देना, ठीक है, ताकि ओवरफ्लो ना कर जाए। लेट्स सी, सबमिट कर रन करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पहले पास हो जाने चाहिए, उसके बाद सबमिट करेंगे। ये वीडियो लंबा है बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और ऐसे वीडियोज़ जनरली मुझे बहुत पसंद आते हैं, बनाने में भी मुझे अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसी वीडियोज़ को आप 2 बार 3 बार जितने बार देखना है देखो यार, क्योंकि जितनी बार देखोगे ना उतनी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। देखो मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, रन टाइम एरर, रॉन्ग आंसर, तब जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, तब जाके मैंने इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना पाया, है ना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आप सीखते भी हो उससे। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ रेट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।